अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड कॉस्मेटिक। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, लहसुन लिया है, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। इनको मैंने कटिंग कर लिया है। एक बाउल मैंने सफ़ेद चने लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया है और 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है। चावल पहले भिगो के रखे हैं तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने सब्जियां कटिंग करके रख ली हैं। सब्जियों में मैंने 3 से 4 गाजरें ली हैं और गाजरों को मैंने रेशे में काट लिया है। और मैंने 3 शिमला मिर्चें ली हैं और तकरीबन आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, सब्ज़ मटर जो होते हैं वो लिए हैं। और जो लोबिया है उसको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके उसको भी डालना है अंदर। जी व्यूवर्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 पाव ऑयल। उसको मैं पैन के अंदर डालूँगी गरम। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो उसके अंदर मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो जाए जब, देखें जी व्यूवर्स, हमारे पास प्याज ब्राउन हो गए थे। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ प्याज डाल दिए हैं और इनको 2 से 3 मिनट के लिए हमने भूनना है। ये लें जी, अब मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई करना है। जब हमने देखना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो फिर हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत हमें सुरख मिर्चें ऐड कर देनी है। फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड कर देना है। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है, पिसा हुआ। देन हमने चम्मच से इसको अच्छे से हिला देना है और उसके बाद हमने जो सफ़ेद चने बॉईल किए हुए थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये देखें जी, हम चने डाल रहे हैं। चने डालने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल हमने पानी डालना है। चावल हमने लिए थे 1.5 कप और पानी हमने डालना है 3 कप। पानी की क्वांटिटी का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा या कम हो जाए, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो चावल ढीले हो जाते हैं और अगर पानी कम रह जाए तो चावल के अंदर कनी रह जाती है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल डिलीशियस नहीं लगते और चावलों का सारा जायका ख़राब हो जाता है। पानी डालने के बाद ये देखें, हम अच्छे से इसको चम्मच के साथ हिला लेंगे। उसके बाद हम 2 पीस दालचीनी के ऐड कर देंगे और 2 से 3 लौंग ऐड कर देंगे और एक मोटी काली इलायची ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने सब्जियां कटिंग की हुई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्जियां हम चावलों के साथ डालेंगे। सब्जियां अगर हम पहले डाल दें तो सब्जियों का जो जायका होता है, जो उनका टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें जी, हमने सब्जियां ऐड कर दी हैं। अब हम चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लेंगे ताकि सारी सब्जियां आपस में मिक्सअप हो जाए, मसाले के अंदर मिक्सअप हो जाए। चम्मच के साथ सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमने जो चावल भिगोए थे अब हम वो ऐड कर देंगे सब्जियों के अंदर। ये देखें जी व्यूवर्स, हमने चावल ऐड कर लिए हैं। अब हम चावलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिला लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना ताकि चावल जो है वो टूटे ना। चावलों के अंदर चम्मच अच्छे से हिला के अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ऊपर प्लेट दे देंगे ताकि जो पानी है वो सारा चावल सक कर लें। ये देखें जी, हमने 5 मिनट के लिए इसके ऊपर प्लेट दी हुई थी, प्लेट के साथ इसको ढक दिया हुआ था। अब सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया चावलों के अंदर। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब काली मिर्च ऐड करने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लूँगी और चेक कर लूँगी कि इसके अंदर पानी तो नहीं रह गया। हल्का हल्का सा अगर इसके अंदर पानी है तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आंच पे रखूँगी। मैंने फ़ील किया कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो मैंने इसके ऊपर मज़ीद 2 मिनट के लिए प्लेट से इसको ढक दिया। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया। ये देखें जी व्यूवर्स, मैंने दम खोल लिया है। मज़ेदार डिलीशियस वेजिटेबल राइस हमारे पास रेडी है। नाउ यू कैन सर्व टू एनीवन।
बहुत ईजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।